तो दोस्तों मेरा दाल हो चुका है और मैं चावल चावल हो चुका है। अब इसका माड़ पसाने जा रही हूँ। हमारे यहाँ चावल का माड़ निकाल के बनाया जाता है। मैं इसमें निकाल दूँगी उसका माड़, फिर बनाऊँगी सब्जी। देखिए कैसे माड़ निकालते हैं, ऐसे करके। मैं बना रही हूँ इंडक्शन पे खाना। इसको अच्छी तरह से पसा लेंगे। हमारे यहाँ पसाना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैंने दाल बना लिया है और लौकी की सब्जी बनाऊंगी। अभी दाल को तड़का लगाना है। तो हमारा चावल पस चुका है। मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। थोड़ा सा डालेंगे तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। ये हो गया जीरा, थोड़ी सी हो गई लहसुन, थोड़ा सा हो गया मिर्ची। इस सब का हम लगाएंगे दाल में तड़का। जल्दी जलेगा नहीं, टाइम लगेगा। मिर्ची का झरा रहता है। मेरी सिंपल सी लाइफ स्टाइल आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ देखिएगा। तड़का लगाते हैं। कढ़ाई रख देंगे सब्जी के लिए। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और सब्जी रोटी। तो आज लाइट है तो मैं इंडक्शन पे ही खाना बना रही हूँ। तो मैंने दाल बना रखा है और चावल भी बना रखा है, पहले से ही बना लिया है। मैंने उसको सूट नहीं किया है, लेकिन दाल चावल बना रखा है। यहाँ पे मैंने सब्जी काट दी थी। तो लौकी की सब्जी में जीरा और मिर्ची और लहसुन, इस समय की मिर्ची जो है हरी वाली, ज़्यादा तीखी नहीं आ रही है मार्केट में, तो मैंने 2 रेड वाली मिर्ची भी काट दी है, उससे थोड़ा तीखापन आ जाएगा।
तो यहाँ मैं लौकी की सब्ज़ी को छौंक रही हूँ, क्योंकि मेरे पति देव को लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और मैं सब्ज़ी में थोड़ा ऑयल कम ही, मतलब पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, किसी किसी सब्ज़ी में मतलब ऑयल कम ही अब डालती हूँ हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम तेल यूज करने से भी मान लीजिए बड़े फ़ायदे होते हैं। जैसे हेल्थ मान लीजिए सही रहता है, और मान लीजिए हम लोग हाउस वाइफ हैं तो बजट भी सही रहता है। और मान लीजिए तमाम प्रकार के रोग चले हैं आजकल, बाज़ार का मार्केट का तेल रहता है, उसको ज़्यादा यूज करने से पता नहीं उसमें क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है। घर का शुद्ध ऑयल तो मान लीजिए अब सबको तो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, उसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, और ऐसे इसको धीमी आंच पे बनाते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब सब्ज़ी को, मतलब लौकी की सब्ज़ी को अगर कलछी से मतलब मल मल के चलाते हैं तो और टेस्टी बनती है। लेकिन मेरी कलछी कहीं मेरे पति देव ले गए थे, अपना पार्टी वार्टी किए थे, बनाए खाए थे लोग 1 जनवरी को ही, उधर ही छोड़ रखे हैं। तब से मेरी वो बड़ी वाली कलछी आई ही नहीं है, और छोटी वाली कलछी है तो उसी से दाल और फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना बनाने का काम हो गया था। फिर हम लोगों ने खाना पानी खा लिया था, सब कुछ हो गया था, पतिदेव भी आए थे, खाना वाना खा के चले गए थे। उसके बाद मैंने बर्तन धुलने का काम कर लिया। बाबू सो गया था तो मैंने सोचा पहले बर्तन ही धुल लेते हैं, क्योंकि बच्चे जाग जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो आज मेरा रूटीन ही यही था। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अब मान लीजिए हम लोग घर की औरतें हैं और घर में रहना है, तो हम लोगों को सब सोचना है ना, तो अपने बजट के हिसाब से काम करते हैं। नहीं, हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब नहीं कमा रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसा कुछ किया जाए कि हम लोग का भी मान लीजिए परिवार में योगदान रहे, कि हाँ ये लोग कहें कि हाँ ये हमारी बहू, चाहे हमारी बेटी, चाहे हमारी बीवी समझती है हमें। कम जब हमारे स्थिति सही नहीं रहती है तो वो भी अपने हाथ खींच के रखती है, ये करती है, और अच्छे से मेंटेन करती है घर को। कम रहता है तो कम में जैसे रहता है वैसे चला लेती है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा भी योगदान रहे परिवार चलाने में। नहीं, घर में औरतें अगर मान लीजिए कहा जाता है कि या इंसान कमाए तो या तो खाने में भी बहुत खर्च होता है, नहीं हिसाब से ना रहे तो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल लिया है, और यहाँ मैं बर्तन लगा दूँगी। यही है मेरा मतलब, और भी कुछ है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लाइफ में दिखाने को। यहाँ पे मेरा बाबू, छोटा वाला बाबू है ना, तो उसका कपड़ा मतलब ज़्यादा गीला, वो इसको धुल के तब भिगोना पड़ता है, क्योंकि बाहर एकदम बालू बालू मिट्टी मिट्टी है द्वार पे, और बच्चे उसी में खेलता है तो मतलब ज़्यादा धूल मिट्टी कर देता है। तो मैंने पहले तो कपड़े को हमारे यहाँ भिगोने से का पहले मौसम देखिए, बारिश बारिश हो रखा है और बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बारिश जो है वो किसानों की फसल को नुकसान ही करती है। क्योंकि इस समय गेहूं पकता है, इस समय बारिश होती है तो अच्छे से पक नहीं पाता है, और उसके बीज जो हैं काले काले हो जाते हैं। ये देखिए हमारे छत पे हल्दी पसारा हुआ है, कच्ची हल्दी। हमारा नहीं है, किसी और का है, लेकिन इसी छत पे पसारा हुआ है। कैसा देखिए मौसम हुआ है, मौसम अच्छा भी लग रहा है, सुहाना सुहाना। ये मेरे छत के बाहर का व्यू है। तो दोस्तों ये देखिए मौसम एकदम खराब हुआ है, चलते हैं छत से नीचे।